कर्ज माफी पर कंफ्यूजन थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार एक दूसरे को घेरने की कोशिश करती। बीजेपी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि पिछली सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। चुनावी माहौल में सरकार के इस जवाब से कांग्रेस की बाँछें खिल गईं, लेकिन सरकार ने 24 घंटे भी नहीं हुए और पलटी मारी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन के भीतर दिए गए जवाब को जुटलाते हुए कहा कि जो आंकड़े थे वो गलत थे। कांग्रेस अब सरकार को किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक तरफ विधानसभा में माना कि प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। सरकार के इस जवाब से मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। विधानसभा में सरकार के जवाब ने कांग्रेस के उस दावे पर मुहर लगा दी जिसमें वो किसानों की कर्ज माफी की बात कहती रही है, लेकिन कांग्रेस की ये खुशी बीजेपी को नहीं सुहाई और इसीलिए सरकार ने यू टर्न ले लिया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो गलत है। अफसरों ने गलत आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जांच करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया ये जो कर्ज माफ किए गए हैं वो मामूली हैं, 2000 से 5000 तक के। आंकड़ों में गलती हुई है, फिगर में कहीं गलती हुई है, उसके जांच के आदेश दिए हैं और वास्तव में जो कर्ज है वो बहुत ना के बराबर हुआ है। सिर्फ बैंकों को निर्देश गए हैं और बैंकों से प्रमाण पत्र बंटवाए पर बैंकों को पैसा नहीं दिया। 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। थोड़े से किसानों की छोटी छोटी जो 2-2, 5-5 हज़ार की कर्ज माफ़ी थी वो हुई है, ना के बराबर। वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों को ऐसी राहत नहीं मिली है और जिससे नहीं तो आज सिंधिया जी क्यों जाती? उन्होंने तो कहा था मैं किसानों के साथ जाऊंगा। किसान सिंधिया जी से हमसे कहते थे, हम सिंधिया जी से कहते थे। जब कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं सड़कों पर उतरूंगा। और स्वाभाविक है, एक सच्चा जनसेवक, उसकी जांच कराई जाएगी उसकी। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी को लेकर पूरा डेटा बीजेपी को सौंपा था। उसके बाद भी बीजेपी को कर्ज माफी झूठी दिख रही है, लेकिन किसानों को कर्ज माफी का सच पता है और वो बीजेपी के भ्रम के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले किसानों की कर्ज माफी को लेकर अभियान चलाने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत किसानों से संपर्क कर उन्हें कर्ज माफी की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अपने पाप को छुपाने के बहाने बने कि किसानों के ऋण माफ नहीं हुए। कमलनाथ जी ने सब पत्रकार भाइयों को बुलाया अपने निवास पर पिछले 1.5 हफ्ते पहले और एक पेन ड्राइव भी दी और उस पेन ड्राइव में पूरे मध्य प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों के नाम, नंबर, पते मैंने खुद आपको सबको मेल कराया। दरअसल 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस को सत्ता का सिंहासन दिलाने में काफी अहम साबित हुआ था। कांग्रेस ने 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी का दावा भी किया, कई बार आंकड़े भी पेश किए, लेकिन बीजेपी हमेशा इसे नकारती रही। लेकिन अब विधानसभा में आंकड़े पेश करना और फिर उसे गलत ठहराने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल।